अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम का आगाज़ किया गया है, उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, लोन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको लोन किस तरह से मिल सकता है, लोन आपको कितना मिलेगा आपके कार्ड के अंदर, और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अप्लाई करने के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से आपने जो ऑनलाइन अप्लाई है उसका प्रोसेस करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको समझ आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आसान कारोबार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है akc.punjab.gov.pk, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने यही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड मैसेज फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे मैसेज दिया गया है। उसके बाद अगर हम टॉप साइड पे देखें, राइट साइड पे तो होम का ऑप्शन है, अबाउट अस है, अबाउट प्रोग्राम है। तो यहाँ से हम अबाउट प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल है, मैं आपको पहले डिटेल समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो समझा दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है जो कि 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए तक है थ्रू अ डिजिटल एसएमई कार्ड। जैसे आपका एक एटीएम कार्ड होता है उस टाइप से आपको एक कार्ड इशू किया जाएगा, उसमें आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा, उनको चलाने के लिए आपको जो अमाउंट ज़रूरत है उसके लिए होगा। इसमें की फीचर्स जो है, मैक्सिमम लिमिट 1 मिलियन है यानी 10 लाख रुपए, टेन्योर ऑफ लोन 3 साल है, लोन टाइप रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 मंथ। उसके बाद पेमेंट टर्म्स हैं 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के बाद आपकी 2 साल जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, वो आपने देना होगा। ग्रेस पीरियड 3 मंथ फ्राम कार्ड इशू फॉर रीपेमेंट कमेंसमेंट होगी आपकी, यानी 3 मंथ के बाद। उसके बाद वेंडर एंड सप्लायर पेमेंट्स हैं, इसमें आपका यूटिलिटी बिल्स, गवर्नमेंट फीस एंड टैक्सेस वगैरह आप इसके थ्रू पेश कर सकते हैं। उसके बाद कैश विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 25% ऑफ लिमिट, ठीक है, पर डिफरेंट मतलब आपके जो बिजनेस पर्पसेस हैं उनके लिए। डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू पीओएस एंड मोबाइल ऐप के थ्रू आप उस कार्ड से डिजिटल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है तमाम जो छोटे बिजनेसेस हैं SES पंजाब के तहत। उसके बाद 21 से 57 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए और रेजिडेंस ऑफ पंजाब यानी पंजाब का डोमिसाइल अगर आपका है तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद वैलिड CNIC एंड मोबाइल नंबर आपका अपने अप्लाई के अंदर देना है, ये बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए। उसके बाद आपका जो बिज़नेस है वो होना चाहिए, मतलब न्यू बिजनेसेस का यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्टेंट और प्रोस्पेक्टिव, बल्कि प्रोस्पेक्टिव बिजनेसेस भी हैं जो पंजाब के अंदर आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि आपका एक बंदा सिर्फ एक बिज़नेस के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपने किसी किस्म का कोई लोन वगैरह ना देना हो। उसके बाद अप्लाई करने के लिए PITB के पोर्टल पे मैं आगे आपको बता देता हूँ, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये, वो आपने पे करनी है। इसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ CNIC है। उसके बाद ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पढ़ लेनी है। तकरीबन आलमोस्ट जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद एनुअल कार्ड फ़ी है PKR 25,000 रुपये प्लस FED टू बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑब्लिगर एंड अप्रूव्ड लिमिट। उसके अलावा एडिशनल कुछ चार्जेस हैं, लाइफ इंश्योरेंस है। उसके बाद कार्ड इशू एंड डिलीवरी कुछ चार्जेस वगैरह हैं। अगर आप अपनी जो किस्तें आपने देनी है उसमें लेट करते हैं तो वो कुछ पॉलिसी के मुताबिक आपसे जुर्माना वगैरह भी लिया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी डिटेल्स हैं, पर्सनल गारंटी डिजिटली साइंड बाई ब्रोवर। उसके बाद मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आप ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड इन द पोर्टफोलियो, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप जो अपना बिजनेस बताएंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा और 6 मंथ अप्रूवल एनुअली के अंदर यानी आपका एक तो खुद की अपनी गारंटी होगी जो आप डिजिटली देंगे, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी गारंटी देंगे। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस होगा जो कि आपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करना होगा। इसके अलावा जो आपका बिजनेस है फिजिकली उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी।
इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ है वो आपका FBR या PR है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या FBR, इनके साथ आपका जो है इल्हाक होना ज़रूरी है, मतलब आपका NTN होना ज़रूरी है। यूँ समझिए जिन लोगों का NTN नहीं बना हुआ वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको पहले अपना बिज़नेस या अपने आप को NTN के साथ रजिस्टर करना है, उसके बाद आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी वेबसाइट के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन के ऑप्शन के साथ आप यहाँ से रजिस्टर नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपने अप्लाई कर लेना है। इधर आपको बताया गया है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। जिनके साथ ये रेड स्टार बना हुआ है वो आपने कंपलसरी फिल करने हैं, जिनके साथ रेड स्टार नहीं होगा तो वो आप उनको छोड़ सकते हैं। बट फर्स्ट पेज के ऊपर जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज है उसके ऊपर तमाम जितने भी हैं वो सारे के सारे रेड स्टार के अंदर हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, एप्लीकेंट नेम एज पर CNIC। उसके बाद एप्लीकेंट फादर हस्बैंड नेम आपने लिखना है, अपने वालिद का नाम। एप्लीकेंट CNIC नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ CNIC के मुताबिक, CNIC इशू डेट, एक्सपायरी डेट लिखेंगे। इसके बाद आपने अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा नेटवर्क है जो आप यूज़ कर रहे हैं, मोबिलिंक, टेलनार, यूफोन, वारिस, जोंग। कोड लिखेंगे 0300 जो भी आपका है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। अपना एक पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है इसी पोर्टल के लिए। उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पे रीसबमिट करना है और उसके बाद आपने इसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है और देन आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है अपनी स्क्रीन से। अपने उन्हीं क्रेडेंशियल्स के साथ आप लॉगिन करेंगे जिनके साथ आपने अपना अपने ID कार्ड और अपने पासवर्ड के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। सबसे पहले उसमें आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। देन अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, पंजाबी है तो ये लॉग्ड होगा। उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन आपकी कौन सी है। इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, सिटी सेलेक्ट करना है। ओनरशिप स्टेटस आपने बताना है, रिहाइश आपकी अपनी ज़ाती है या आप रेंट पे रहते हैं या जिस तरह से भी है इधर आपने बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स बताना है, आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने अफराद हैं। हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल आपने बताना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके बाद रोज़गार की हैसियत बतानी है आपने अपनी कि आप एम्प्लॉयड हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस आपने बताना है, आपका कितने साल एक्सपीरियंस है। देन आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है वो आपने बतानी है। कारोबार की हैसियत, प्रॉपर्टशिप है, पार्टनरशिप है, PVT लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद जो भी आपका वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपका FBR के साथ रजिस्टर्ड बिजनेस है यानी कंपनी, प्राइवेट कंपनी आप चला रहे हैं, देन आपने उसकी लिखनी है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं देन आपने वो लिखना है। उसके बाद कारोबार की नेचर आपने यहाँ पे लिखनी है, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। तो यहाँ से आपका जो भी सेक्टर है आपने वो लिख लेना है। अगर तो आपको इंडस्ट्री या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे अपना बिज़नेस मेंशन करना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिज़नेस, कारोबार के क़याम की तारीख आपने लिखनी है। कारोबार का नाम लिखना है आपने। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन लिखना है, किस पर्सन से होगा। बिज़नेस फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल आप लिखेंगे, बिज़नेस का एड्रेस लिखना है। उसके बाद उसका जो एरिया वगैरह है वो आपने सेलेक्ट करना है। ओनरशिप बिज़नेस प्रेमिसेस यानी आपका जो आपके अपने नाम पे है, आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर, अपना NTN नंबर लिखना है। कारोबार की रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के बारे में आपने बताना है, किसके साथ रजिस्टर्ड है, FBR के साथ है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ है, कौन से डिपार्टमेंट के साथ है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको लागू हुआ हो तो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे आप, मुख्तसर तफसील आपने बतानी है अपने बिज़नेस के मुतालिक। उसके बाद माहाना आपकी जो सेल रेवेन्यू अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, कितने एम्प्लॉइज़ आपके पास काम करते हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद एवरेज मंथली कॉस्ट एम्प्लॉइज़ वो आपने लिखनी है, यानी आपकी माहाना जो औसत फ़ी मुलाजिम की तनख्वाह है वो यहाँ पे बताएंगे। मंथली रेंट आपका कितना है,
वो आपने यहाँ पे बताना है। मंथली आपके जो बिल्स वगैरह हैं वो कितने हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं आपके बिज़नेस के मुतल्लिका, ये बिज़नेस के मुतल्लिका आपने बतानी है, यहाँ पे आपने घर का नहीं बताना, ये आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके कोई पार्टनरशिप वगैरह हैं तो उनकी आप इंफॉर्मेशन लगाएंगे। तमाम मालकान यहाँ पे आप एक एक करके ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपके अलावा हैं उनका आपने यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद अदरवाइज़ आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपकी लोन डिटेल है जिसमें आपने बताना है कि आपका लोन कितना है। तो यहाँ पे 1 मिलियन टू 5 मिलियन है, यहाँ से आप 1 मिलियन सेलेक्ट कर सकते हैं, 2, 3, 5 जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद बाकी यहाँ पे आपकी जो पर्पस ऑफ फैसिलिटी है, फाइनेंसिंग, परमानेंट WC रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद ये लॉग्ड हैं ऑटोमेटिकली, तो इसी तरह से रहेंगे। इसके बाद आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट स्टेप है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन का है। उसके अंदर आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके साथ स्टार है वो आपने कंपलसरी करने हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर है और उसके बाद CNIC फ्रंट साइड है, CNIC बैक साइड है। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ CNIC हैं। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ CNIC आपके जो पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स वगैरह हैं, शराकतदार, उनको आपने लिखना है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड फॉर्म H एंड पार्टनरशिप रेजोल्यूशन और आर्टिकल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत आपको जारी किया जाता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप पार्टनरशिप नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट है आपकी 1 से 2 साल तक अगर आप के ऊपर एप्लीकेबल है तो आप इसको दे सकते हैं। रीसेंट टैक्स रिटर्न जो आपने जमा करवाया वो आपने देने हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं तो वो आपने देना है। अगर आपका कोई ऑडिट है फाइनेंशियल या प्रोजेक्ट फाइनेंशियल है, अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आपने दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कर्ज लेने वाले डायरेक्टर और पार्टनरशिप के आखिरी 2 टैक्स रिटर्न की कॉपियाँ वो आपने देनी है। वो ऊपर जो है वो आपके बिजनेस की हैं, नीचे जो है ये आपके पर्सनल की हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनरशिप हैं तो अदरवाइज़ आपने सिर्फ उसी के साथ काम चला लेना है। देन आपकी यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो आपके बिजनेस के मुतालिक है वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ से आपके जो चारों प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। देन आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट द अप्रोप्रिएट टाइम। उसके बाद आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार है मुकम्मल। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आपने सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और जो आपकी क्वेरीज़ होंगी उनके मुताबिक अगर कोई वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी मैं बना के अपलोड कर दूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।